हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट बीएड छात्रों को मिली बड़ी सफलता, टीजीटी पीजीटी नई भर्ती और ईडब्ल्यूएस आरक्षण सर्टिफिकेट में एक बड़े बदलाव के बारे में। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे फटाफट। लेकिन इसके पहले जो छात्र लेखपाल भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि लेखपाल भर्ती बहुत जल्द होने वाली है, तो उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। लेखपाल भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में ग्राम समाज और विकास की हम बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की खास बात करें तो यह पुस्तक नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें अध्यायवार अध्ययन सामग्री और प्रश्न कोश दिया गया है। देखा जाए तो इसमें 1100 से अधिक जो प्रश्न हैं वो बहुविकल्पीय प्रकार के दिए गए हैं और व्याख्या भी उनकी प्रॉपर तरीके से दी गई है। 2 सॉल्व्ड पेपर भी इस पुस्तक में दिए गए हैं। यह पुस्तक काफी प्रामाणिक है, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और साथ ही साथ देखा जाए तो इस पुस्तक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में खरीद सकते हैं। अगर देखा जाए तो ऑनलाइन के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन लेखपाल भर्ती के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक भी देते हैं और साथ ही साथ यहां पर राजस्व लेखपाल की एक संपूर्ण गाइड भी आती है। तो चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता दोस्तों देखा जाए तो यूपी टीटी 2021 में विवादित प्रश्नों का जो मामला है वो लगातार गहराता चला जा रहा है और इसमें याचिका के ऊपर याचिका पड़ती चली जा रही है। एक फ्रेश पिटीशन दाखिल हुई है और जिसमें हाई कोर्ट ने फिर से पीएनपी को यहां पर नोटिस जारी कर दिया है। सबसे अहम और बड़ा बिंदु है कि 2017 के इतने ज्यादा प्रश्नों को क्यों रिपीट किया गया और रिपीट करने के बावजूद उन प्रश्नों पर जब हाईकोर्ट ने पहले से फैसला सुना रखा है तो आखिरकार उन विवादित प्रश्नों पर जो कॉमन मार्क्स हैं वो क्यों नहीं दिए गए। तो इन्हीं सभी ग्राउंड्स के साथ यहां पर देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपीटीटी के 8 विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल याचिका पर पीएनपी को विस्तृत नोटिस जवाब के लिए दे दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने रॉबिन जायसवाल व 200 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में यूपीटीटी के 8 प्रश्नों को विवादित बताया गया है और कहा गया है कि इनमें से 4 प्रश्न 2017 के थे। उन 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर सुप्रीम कोर्ट तक ने गलत माने थे और इस वर्ष फिर वे 4 प्रश्न पूछे गए। मांग की गई कि विवादित प्रश्नों का विषय विशेषज्ञों से सही उत्तर प्राप्त कर उन्हें नंबर दिए जाएं। तो यहां पर दोस्तों बिल्कुल से उम्मीद जग चुकी है कि 3 कॉमन मार्क्स तो 100% मिलने ही हैं। अब देखते हैं पीएनपी इसमें क्या कुछ जवाब लगाती है। लेकिन यहां पर 3-4 प्रश्नों की नहीं, कुल 8 विवादित प्रश्नों की बात है। एक प्रकार से देखा जाए तो फिर वही दौर आ रहा है 2017 का, जिसमें कि 14 प्रश्नों को डिलीट करने का या कॉमन मार्क्स देने का जो आदेश वो दिया गया था, लेकिन फिर इसके बाद 3 प्रश्नों पर सहमति बन पाई थी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यूपी टेट जो 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ सकती है। और बहुत सारे छात्र पूछते रहते हैं कि सर इसमें पिटीशनर बने कि ना बने। तो मेरे भाई, अगर आप 1-2 नंबर से रह रहे हो तो पिटीशनर जरूर बन जाए, क्योंकि पिटीशनर बेस्ड जो जजमेंट हैं वो इधर बीच बहुत आने लगे हैं। राज्य सरकारें भी चाहती हैं कि कम से कम अभ्यर्थियों को ही जो ग्रीवांस है वो सेटअप किया जाए, तो इस वजह से याचिका में आप याची बन सकते हैं। अब दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीएड छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो बीएड बनाम बीटीसी का जो मामला है हर एक राज्य में लगातार चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी आपने ये मामला सुना होगा कि पहले बीएड छात्रों को लेवल 1 से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने, और यहां पर बीएड छात्रों को प्राथमिक भर्ती में एंट्री मिल चुकी है। मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर जो जेबीटी और डीएलएड किए छात्र हैं उनके समकक्ष ही बीएड को रख दिया गया है। शर्त यही है कि 2 साल के भीतर, नियुक्ति के 2 साल के भीतर इनको ब्रिज कोर्स करना होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों देखा जाए तो बीएड छात्र मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान वाला जो चल रहा है उसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 19 जुलाई लगाई गई है, लेकिन 19 जुलाई तिथि एक ऐसी है जो समूचे देश के बीएड छात्रों का भविष्य तय करने वाली है। लेकिन इसके पहले हिमाचल प्रदेश में जो प्रचंड जीत बीएड छात्रों को मिली हुई है उससे अवश्य ही बीएड छात्रों की जो केस में पकड़ है वो और भी मजबूत हो चुकी है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार भी बीएड छात्रों के पक्ष में है। तो ऐसे में आने वाली जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उनमें अगर कोई एडवर्स ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से पारित नहीं होता है तो बीएड छात्रों को एंट्री मिलनी तय है।
अब दोस्तों यहां पर बात करेंगे नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो चयन बोर्ड ने इसके लिए एक नोटिस जारी किया है। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, ये हैं विक्की खान, प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इनको 23 मई को 11:30 बजे आदरणीय अध्यक्ष महोदय चयन बोर्ड से मिलने का समय प्राप्त हुआ है और प्रतियोगी छात्रों के हितों के विभिन्न मुद्दों और अधिकतम सीटों के साथ नए विज्ञापन को लेकर प्रतियोगी मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल की 2 टूक यहां पर वार्ता होगी। यहां पर दोस्तों जो प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विक्की खान को लेटर लिखा गया 6/5/2022 को, और यहां पर दोस्तों साफ तौर पर दिया भी गया है कि माननीय अध्यक्ष जी से जो मुलाकात होगी वो 23 मई को 11:30 से 12 बजे के बाद होगी। और इसमें जो अहम और खास मुद्दा है वो नई टीजीटी पीजीटी का भर्ती का विज्ञापन का है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो विज्ञापन के पद हैं वो कम से कम 10,000 या 15,000 होने चाहिए। कुल मिलाकर 27,000 पद तो नहीं हो पाएंगे, ऐसा सभी छात्र जानते भी हैं, लेकिन 10,000 तक यहाँ पर पद अवश्य हो सकते हैं। 5,000 से कुछ एक ज़्यादा मिल जाएं तो और भी बेहतर हो जाएगा। तो उसी के लिए प्रयास रहेगा प्रतियोगी मोर्चा का। दोस्तों देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में अब एक बड़ा बदलाव हो रहा है। देखा जाए तो जो ओबीसी और एससी के स्टूडेंट्स हैं उनके जो आरक्षण के सर्टिफिकेट्स होते हैं उनकी वैलिडिटी 3 इयर्स तक होती है। तो ऐसे में ईडब्ल्यूएस के लिए छात्रों को भी ये सहूलियत दे दी गई है और इसके संबंध में एक विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से परिपत्र जारी किया गया है ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले इनकम और एसेट सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि एक बार उक्त इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम और एसेट सर्टिफिकेट को ही मान लिया जाएगा और ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। तो मतलब राजस्थान सरकार ने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की जो वैधता है उसको 3 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो ऐसे में अब उम्मीद लगाई जाएगी कि अन्य राज्य सरकारें भी इस प्रकार का निर्णय पारित करेंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के छात्र लगातार अब इसकी तैयारी में जुट गए हैं। इससे जो धन का अपव्यय होता है वो नहीं होगा और छात्रों को सहूलियत भी रहेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी इस नियम को बहुत जल्द लागू करने वाली है, जिसमें एक्सटेंशन जो ओबीसी और एसटी का जिस प्रकार से रहता है वैसे इनका ईडब्ल्यूएस का भी होने वाला है। दोस्तों मेरे द्वारा बार बार ये खबर बताई जा रही है, इंडियन पोस्टल सर्किल में 38,926 पदों पर जो ग्रामीण डाक सेवक के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, इस पर आवेदन अवश्य करें। आवेदन दोस्तों 18 से 40 साल के बीच वाले कर सकते हैं। योग्यता 10वीं पास रखी गई है। कंप्यूटर का ज्ञान हो, लोकल लैंग्वेज आती हो। चयन का तरीका यहाँ पर 10वीं की जो मेरिट है उसके आधार पर होगा। 6 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 100 रुपये मात्र फीस रखी गई है। गर्ल्स बॉयज सभी अप्लाई कर सकते हैं। indiapost.gov.in पर जाकर आप लोग ऑनलाइन इसके लिए आवेदन करें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।